हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे घन लिखने का ट्रिक, है ना। ट्रिक से घन लिखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 से 10 तक घन बहुत बच्चों को याद रहता है, लेकिन 10 से आगे अब मान के चलिए किसी किसी को 10 से 20 तक भी याद कर लेता है ना। बेचारा जो कबूतर जैसा पढ़ता है नहीं याद करके। तो देखिए, हंसो नहीं, सब शांत रहिए, ठीक है। हंसना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो जो रट के पढ़ता है बच्चा वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। तब कॉन्सेप्ट को सीखिएगा तो आसानी से आप लोग घन लिख सकते हैं। आप लोग का स्क्वायर लिखने का ट्रिक जान चुके थे, है ना, 3 अंकों की, 2 अंकों की। अभी हम लोग घन लिखने का ट्रिक सिर्फ 2 अंक वाला पे देख रहे हैं, इसके बाद 3 अंक वाला पे भी देखेंगे। तो घन आज सीखेंगे। इससे पहले हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग लिखने के लिए सीखे थे, और बड़ी संख्या का वर्ग मूल लिखने के लिए भी सीख गए हैं, घन मूल भी लिखने के लिए सीख चुके हैं। आज देखेंगे घन लिखने के लिए, ठीक है। तो घन लिखने का ट्रिक आपका हेडिंग हो गया। आज समझेंगे कि इस प्रकार के 2 अंकों की संख्या यानी 100 से छोटा में जो भी आ जाए उसको घन कैसे लिखेंगे। बस एक बात को, एक क्वेश्चन को, एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको अच्छा से समझ लीजिए, और उसके बाद आपके पास कैसनो संख्या आ जाए यानी 100 से नीचे वाला आप दम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको करना है। पहले एक क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकदम केंद्रित होकर के समझिए। देखो, सबसे पहले बच्चा इस प्रश्न को देखते हैं, है ना। छोटा है दम, इसको लगभग कोई याद भी होगा, नहीं याद होगा तो हम देखते हैं कैसे होता है। चलिए, तो इसके लिए बच्चा सबसे पहले क्या करना है, तब देखिएगा आप कि 2 अंक का है, तब पहिल का अंक जो है उसको क्यू कर दीजिए। तब क्यू कर दिए तो कितना, 1 के क्यू 1 होगा। अच्छा, बगलवा में कौन है, 4 है, तो 4 के भी क्यू कर दीजिए तो कितना होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। लेकिन उसके लिए वो 2 अंक है तो 2 जगह छोड़ देना है, मतलब 2 अंक लिखा है कम से कम अंदाजा से, ठीक है। कितना में हम लिख देंगे, तो सुनिए 4 एकड़ हो जाएगा कितना, 64। 2 के हम लिखे भर छोड़ दिए अंदाजा से। चलिए, इतना काम समझ में आ गया, एक बात कर लिए। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, मात्र 3 गो बात याद रखना है। इतना कि पहिल का क्यू कर देना है, फिर दूसरा का क्यू कर देना है, दोनों के साइड साइड में लिख देना है, बीच में 2 गो छोड़ के। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग के 2 अंक वाला है तो 2 गो स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अभी लाइट ऐसे हो रहा है, हम लोग से मजाक कर लेता है लाइन कभी कभी, देख लो, है ना। तो बच्चा 1 का पहले स्क्वायर कर लीजिए। देखिए, पहले एक बार क्यू करके लिख दिए हैं, अभी जो बीचवा में छोड़े हैं वहां पे स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 क्या स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और जो आवेगा ना बबुआ, वो बगलवे वाला में गुना करना है। तो 1 के जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 लिखाएगा। अब ये स्पेस में छोड़े थे तो हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए 4 लिख दे। अब इसको वर्ग करो तो 4 का वर्ग 16, और बगलवा वाला में गुना करो तो बताइए, तो 4 के जब 1 में गुना करेंगे, सॉरी 4 के वर्ग को तो 16 के 1 में करेंगे तो रह जाएगा 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 2 काम आप कर लिए। एक काम और छोटा सा करना है बच्चा, कि जो जो आप किए थे वर्ग करके बगल वाला में गुना, ओकरे में 2 से और गुना कर देना है। तब देखिए, एकरा में 2 से करेंगे तब 2 कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और एकरा में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8। सामने होकर लिख देना है, अब बस कुछ नहीं करना है। अब ई जो जेकर सामने संख्या ना है ओकरा पे 0 तो मान ही सकते हैं, है ना। देखो ये सब के है, एकर नहीं है तो 0 मान लिए। अब बस आपको जोड़ आइबे करता होगा, तन्नी गो में बुची गो थे तबे पढ़ते होते, है ना, जोड़ो सब छोटा में। देखो ये 4 के 4 64 ना है, तो 64 के 4 नीचे उतर जाएगा। और सुनिएगा, ये 64 था तो 4 लिखे। अब बताइए आप ही कि ये 6 एक वाला हासिल रख लेना है हाथ में। तो सुनिए, मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 64 के 4 तो हाथ में 6, आप इस 16 और 32 जोड़ दीजिए तब हो जाएगा 48, और ये हाथवा वाला कितना था 6, 48 और 6 54 आपका हो गया। तो 54 के लिखेंगे 4 है। अब लग रहा होगा भाई एगो ऐसा 4 एगो ऐसा 4, तो एगो इंडिया वाला एगो भारत वाला है, ठीक है, समझ गए, दोनों यहाँ वाला है। तो आप समझ गए 4 कैसे लिखा है, और ये रहेगा हथवा में कितना, हाथवे में रखना है उसको। उसके बाद आगे आ जाओ, 8 और 4 12, और
और ये हाथवा वाला थाप दे दो उसको, तो कितना हो जाएगा? हाँ 12 5 17, 17 के हाथवा में फिर रख लो एक। अब एक है और एक हाथवा वाला 2, आपका जो आ गया उसी को कहते हैं घन। चलिए अब बताइए समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा से आया होगा समझ में, दम शांति रहेंगे बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। तो देखते हैं इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, तब सेम प्रोसेस। लग रहा है छोटका तो आसानी से आ जाता है, अब बड़का में भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा गुना और जोड़ खाली कार्य पड़ता है। देखिए इसका 2 के क्यू करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8, 2 का स्पेस पर लिखे पर छोड़ देंगे, 6 के कितना हो जाएगा? 6 6 36, 36 6 के यानी 36 का 6 का कितना होता है? देखो बाबू इसको लिखने के लिए आपको 1 से 10 तक कम से कम घन याद होनी चाहिए, नहीं रहेगा तो बगल वाला कैसे लिखिएगा? रहना ना चाहिए। तो 1 से 10 तक दम तनिकना बचवो के रहता है याद, ना रहता है तो कर लेना, है ना जी। इतना 1 से 10 तक याद करिएगा तो आगे बड़ा बड़ा संख्या बना लीजिएगा। तो देखिए 6 के हो जाएगा 216 इधर लिख देते हैं बगल में, कोई दिक्कत? अब ये तो बताएं कि करो बगल में गुना कर दो, तब 2 के बार में 4 4 6 4 6 24 लिख दें, फिर 6 6 36 दूनी 72। बताइए तो कोई दिक्कत? अब कुछ करना है 72 को फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और फिर 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 144 हो जाएगा। अब एक 2 से करिएगा तो कितना? 48। अब एक सामने कुछ तो बचा नहीं है, तो आपको मन है तो 0 लिखिएगा, ना मन है तो ना भी लिखिएगा। देखिए तो 216 है, 216 के 6 लिखेंगे, हाथ में कितना रहेगा? 21 रहेगा बचवा। और फिर ये जोड़ दो, और बाद 21 जोड़ देना, तो देखिए तो 72 और 21 पहले ही जोड़ देते हो, बाद 144 जोड़ देंगे, तो 72 और 21 कितना हो जाएगा? बताओ 72 21 हो जाएगा आपका 90 और 3 93, 93 में आप जोड़ दीजिए 100 कितना? 44, तो कितना हो जाएगा आपका 13, है ना। और ये 200 कितना? 37, तो 237 के हाथ कितना लिखेंगे हमने? 7 लिखेंगे। अब बच जाएगा कितना हाथ में? 23। चलिए एक बाद इधर आ जाओ, 48 और 24 जोड़ दो तो आपका 72 और 23 जोड़ दो भी, है ना, तो आपका हो जाएगा कितना? 95। 95 के लिख देंगे कितना? 5, हाथ में रह जाएगा और कितना? 9, 8 है इधर और 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 17। ई जो आ गया आपका बाबू चमक रहा है क्या? आंसर। तो थोड़ा सा बस यही जोड़ ही वाला आता है ना, वही आपको करना था। जोड़ तो बाबू आसान चीज है, कोई भी जोड़ कर किए तो बड़ा दे देवे ना, पहाड़ जैसा जोड़, तो ये जोड़ लीजिएगा। अरे पहाड़ जैसा कर दुए वैसा के जोड़ाएगा एकरा में, बस एकरा से दम पहाड़ कहा जाता है, दम बड्डी मनी में कॉपी भर के जोड़ प्लस प्लस करा लेता है, यहाँ पे वैसा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए और देख लेते हैं, जिससे देखो इसी कॉन्सेप्ट पे आप 2 गो 3 गो प्रश्न देख लीजिएगा तो अच्छा से आएगा समझ में, है ना। देखिए तो इसको करने के लिए 3 तिया 9 कर देंगे और 9 तिया 27। इसका मतलब इसका आंसर लिखने के लिए पहले तो इसका क्यूब करेंगे, यही बताए हैं अभी। इसके बाद बगल वाला के करेंगे तो कितना हो जाएगा? और 2 स्पेस छोड़ के 9 के 729 होता है, एक में कोई शक नहीं है। चलिए बाकी जो 2 के स्पेस छोड़े हैं वहां पे कैसे लिखते हैं? तो एक कर स्क्वायर करो और बगल में गुना करो, तो 3 3 9 9 नामा 81। कोई दिक्कत है बबुआ? नहीं। और 9 नामा 81 एक स्क्वायर और तिया, तो 81 तिया कितना हो जाएगा? जो भी होगा कर दीजिए, है ना। 243 हो गया बच्चा। चलिए अब ये ना बताएं, है 48 लिखा गया, चलिए मिस्टेक होता है, तो इस सब के लिए आप है ये हैं देखने के लिए। इसको बस दुगुना कर दो, तब करिएगा बाबू, दुगुना तक कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, है ना, और फिर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 यानी 486 हो जाएगा। इसका दुगुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 8 दूनी 16 162 हो जाएगा, यही ना होगा बाबू। अब क्या करना, बस जोड़ ही तो देना है। देखिए तो 729 है तो लिखाएगा खाली 9 और हासिल में रहेगा 72। चलिए उसके बाद ये दोनों जोड़ के 72 जोड़ देना, है ना। देख लीजिए आपका कितना रहेगा बच्चा? 486 और 243 जोड़ दो तो 6 3 9 9 2 11, है 8 4 12 और 7 कितना हो जाएगा? 12 7 19
और एक हाथ वाला 20 के 0 हाथ में 2 और 2 और 4 2 6 और 2 8 कितना हो जाएगा बच्चा 801 होगा। तो 801 होगा तो एक ना लिखेंगे रह जाएगा हाथ में 80। उसके बाद 81 और 62 जोड़ दो है ना 162 सॉरी है ना। चलिए अब फिर उसके बाद 80 जोड़ देते हैं लगले है ना 3 हो जाएगा 8 दूनी 16 मतलब 16 और 6 आपका हो जाएगा 22 है ना बच्चा 22 के 2 2 1 और 2 हाथ वाला 300 कितना 23 तो 323 लिखा है तो 3 ना लिखेंगे हाथ में लिखेंगे 32। चलिए इसका काम हो गया 27 और 32 खाली अब जोड़ दो बच्चों है ना देखो 27 है ना 32 रहेगा 9 और ये कितना 5 आपका लास्ट में जो आ गया 59 ये हो गया आपका क्या आंसर। कितना अच्छा सारा समझ में थोड़ा सा बड़ा जाते जाइएगा आपको धीरे धीरे खाली वही जोड़ जो है ना भारी होते जाता है। तो आप ही बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। चलिए आ रहा है तो एक प्रश्न को और देख लेते हैं है ना उसके बाद एक प्रश्न आपको करने के लिए रहेगा। तो देखते हैं 65 के क्या होगा बच्चा तो 6 6 36 36 छके है ना 500 कितना हो जाता है हाँ 6 का ना तो 216 याद रखिए ये सब चीजें 5 का 125 अब बस 6 6 36 5 तो 36 25 तो गुना करना ही पड़ेगा है ना कितना होता है जो 30 हाँ और ये 15 और 3 18 180। चलिए 5 5 25 छक्के है ना 25 छक्के 150। चलिए कोई दिक्कत है बस दुगुना करो 150 के दुगुना 300 180 के दुगुना 360। अब कुछ ही करना है अब तो बस जोड़ना है आंसर लिख देना है। देखिए तो 5 हाथ में रहा 12 रहेगा ना बच्चा 300 150 450 और 12 जोड़ दीजिए तो 450 में 12 जोड़िएगा तो 462 और 462 में लिखेंगे कितना 2 तो 462 ना था तो मतलब हाथ में कितना 46। अब 360 और 180 जोड़ दीजिए तो देखिए तो 360 था है ना 18 दूनी 36 18 दिए कितना होता है ना 54 540 हो जाएगा होगा ना बाबू देख लो करके है ना 540 होगा और 46 जोड़ दो 540 में 46 जोड़ देना है तो आपका आ जाएगा कितना है ना इस प्रकार से 586 आ जाएगा तो लिखेंगे कितना 6 और हासिल में रह जाएगा कितना 58 और 216 बस जोड़ दीजिए 216 में 58 ठीक है तो आपको ये हो जाएगा 8 6 14 के 4 5 1 6 1 7 और ये 2 है 200 कितना लास्ट में जो आएगा ना बबुआ वो पूरा लिख देना है। इस प्रकार से इसका ये हो गया आंसर। अब एक वो और बच्चा 99 का इसको बच्चा आप लोग अभी हमको बना के दिखाइए और आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा से आया होगा समझ में आप लोग कभी ना भूलें इसलिए बताएं आप अपना समय बचाएं। हाँ तो बच्चा देख लिए आप इसको आप क्या के मतलब सारा प्रोसेस तो समझ में आ ही गया है कि 9 के क्यू के इतना लिख दिए इसका वाला किए यहाँ लिख दिए और जो बीच में बचा था इधर वाला अंक जैसे 9 के स्क्वायर करने का प्रोसेस था स्क्वायर करके 9 से गुना किए 729 हो गया फिर इसको स्क्वायर करके 9 से इधर वाला में किए तो 729 हो गया इसका दुगुना करके नीचे लिख दिए इसका भी दुगुना करके नीचे लिख दिए। आप प्रोसेस यहाँ जोड़ने का है तो देखिए 729 में इकाई अंक पे 9 है तो 9 लिख दिए बच गया 72। इस 72 को यानी जो इकाई अंक ना लिखते हैं अब हासिल में रह गया 72 इस 72 को और 729 और 1458 को जोड़ के 72 जोड़ देना है तो आ जाता है इन्हीं दोनों के जोड़ने पे आपका है ना कितना 2187 और ये 72 जुट जाता है तो आ जाता है 2259 बच्चा। अब 2259 आया तो आपका इकाई अंक पे 9 ना है तो 9 लिख देंगे बच गया कितना 225। अब फिर 1458 और 729 जोड़ेंगे तो 2187 ना आवेगा और एक में जोड़ देंगे 200 कितना 25 तो आपका जो आवेगा वो कितना हो जाएगा 2412 हो जाएगा 2412 होगा बच्चा 2412 तो इकाई अंक पे कितना है 2 तो 2 लिख देंगे है ना तब बच जाएगा कितना 241। अभी 241 हासिल में रखना है 729 में 241 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा कितना 70 बच्चा है ना 970। इस प्रकार से आपका 99 का क्यू मिल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा परेशानी था बस बड़ा बड़ा जो अंक आ गया ना इसको करने में ठीक है
तो आप इस तरीके से आराम से समझ सकते हैं। अब 99 से बड़ा तो 2 अंक में कोई अभी नहीं करेगा, है ना। अब इससे छोटा ही रहेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है आपको। 90 से 80 के जब ये सब संख्या आएगा ना, 70 80 90 तक, तब 50 से नीचे आएगा तब तो आसान, जितना छोटा आएगा उतना आपके लिए आसान रहेगा, समझे। आसान क्या रहेगा, मतलब जोड़ और गुना करने में जो है ना समस्या, जो गुना का तो है भी नहीं, मेन है जोड़े ही। तो जोड़ बड़ा आ जाता है 2 अंक के 3 अंक के, तो इसको हम लोग को ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा, आई होप, है ना, कि इसको आप लोग के बहुत अच्छा से आया होगा समझ में। तो आप लोग समझें, इसको बेहतर ढंग से समझें, है ना।